तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो चार्जिंग बाई कंडक्शन की बात करेंगे। इस पर भी क्वेश्चन IIT JEE और नीट में कैसे आए हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे भी हम लोग। फिलहाल में एक बात और कहना था कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से एक वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा। दूसरी बात, हम लोग एरर एनालिसिस को अभी लेके चल रहे थे, तो आज हम लोग देखेंगे कि 12th का भी पोर्शन और 11th दोनों को लेकर के चलेंगे, क्योंकि नीट और IIT JEE या जो भी आप एग्ज़ाम देंगे तो दोनों का कंबाइन करके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो समय को नहीं बर्बाद करते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं कि चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन में देखिए क्या होता है कि दोनों बॉडी चार्ज रहती है, दोनों बॉडी चार्ज रहती है। इसको हम क्या करते हैं, आपस में एक वायर के थ्रू या तो कनेक्ट करते हैं या तो आपस में टच करा देते हैं। तो ये दोनों बॉडी क्या रहती है, चार्ज रहती है। तो यहाँ पर देखिएगा चार्जिंग बाई कंडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या है। तो दोनों बॉडी हमारी चार्ज रहती है। जैसे मान लेते हैं कि एक कंडक्टर A है, पहला कंडक्टर A है और दूसरा कंडक्टर B है। पहला कंडक्टर A है और दूसरा कंडक्टर B है। अब इस पर भी चार्ज है और उस पर भी चार्ज है, इस तरह का हमने दे दिया। और तो इसका हमने रेडियस कंसीडर कर लिया R1 है और इसका रेडियस कंसीडर कर लिया एक R2 है। अब इस पर चार्ज हमने मान लिया Q1 है और इसका चार्ज क्या है, Q2। तो जिस तरीके से आप देखे होंगे कि एक टंकी में पानी ज़्यादा भरा रहता है, दूसरे टंकी में पानी कम भरा रहता है, और उसको अगर एक पाइप लाइन से जोड़ देते हैं, जब उनको एक पाइप लाइन से जोड़ देते हैं तो वाटर का फ्लो किधर से किधर की ओर होता है। वाटर का फ्लो जिस तरीके से हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की ओर होता है और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का वॉल्यूम समान न हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है कि जो चार्ज का फ्लो होता है वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। तो लेट कर लेते हैं कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2 है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, तो हमने यहाँ लेट कर लिया कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2 है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा कि जिस तरीके से एक टंकी में पानी ज़्यादा भरी रहती है, दूसरे टंकी में पानी कम भरी रहती है, तो वाटर का फ्लो किधर से किधर होता है, हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की ओर होता है। ठीक उसी तरीके से हमारा यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल आपस में सेम हो जाता है तो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। इसको हम किसका नाम देते हैं, कॉमन पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बॉडी B, देन क्या होगा इस समय, तब वहाँ पर क्या होगा, देन फ्लो ऑफ चार्ज विल बी स्टॉप, फ्लो ऑफ चार्ज विल बी स्टॉप। मतलब कि जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। जिस तरीके से आप देखे होंगे जब दोनों टंकी में पानी का लेवल बराबर हो जाता है तो वाटर का फ्लोमेंट रुक जाता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाता है कि चार्ज का जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से किधर की ओर होता है, लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो चार्ज का फ्लो रुक जाता है। तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना होगा, तो मैं आपको एक ट्रिकी मेथड बता दे रहा हूँ कि आप आसानी से निकाल दें। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछा जाए, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछा जाए, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज ऑन स्फीयर A, चार्ज ऑन स्फीयर A, तो Q1 डैश बराबर क्या होगा, टोटल चार्ज अगर हम आपसे पूछे तो कितना होगा, Q1 प्लस Q2।
तो यहाँ पर टोटल चार्ज अगर हम पूछते हैं TC मतलब टोटल चार्ज जो होगा वो Q1 प्लस Q2 होगा, तो इसका फार्मूला आएगा Q1 डैश बराबर Q ब्रैकेट में R1 अपॉन R1 प्लस R2। और इसी तरह अगर चार्ज ऑन स्फीयर B पूछें, सिमिलरली चार्ज ऑन स्फीयर B, स्फीयर B पर अगर हम पूछे तो Q2 डैश अगर आप निकालेंगे तो Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर दीजिएगा बेटा। ये इससे आपका क्या आ जाएगा, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन स्फीयर A आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन स्फीयर B, दोनों पर कैसे कितना होगा, इस फार्मूले के थ्रू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी दोनों बॉडी चार्ज होती है, फिर भी जब हम टच कराते हैं तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर की ओर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। और जैसे ही पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स रख लीजिए, और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि IIT JEE और नीट में क्वेश्चन किस तरीके से आए। इस पर 2020 के IIT JEE के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पर कि ये क्वेश्चन देखिए JEE मेन 2020 3 सितंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 1 में देखिए कि हम ये क्वेश्चन इसलिए कराते हैं इस तरीके का कि आपको ये पता चल सके जो पढ़ाया जा रहा है वो उस तरह के क्वेश्चन IIT JEE में पूछे गए हैं। नए पैटर्न पर आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं पूरा NCERT बेस्ड पर बन रहा है, इसलिए NCERT पढ़ना मस्ट है बेटा आपके लिए। इसलिए अगर चैनल पे आप नए हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या कह रहा है। कह रहा है दो स्फीयर है, एक स्फीयर S1 है, दूसरा स्फीयर S2 है। पहले स्फीयर का रेडियस 2/3 आ रहा है और दूसरे स्फीयर का रेडियस 1/3 आ रहा है। पहले पे चार्ज +12 माइक्रोकूलम है और दूसरे पर -3 माइक्रोकूलम है। कह रहा है कि जब हम एक वायर से कनेक्ट कर दें तब न्यू चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर टोटल चार्ज पहले समझ लें कि कितना होगा, तो टोटल चार्ज Q1 + Q2 होगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा, तो Q1 + Q2 होगा तो 12 अब प्लस -3 दिस इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। यहाँ से क्यों निकल गया बेटा, तो अब अगर हम पूछें कि चार्ज ऑन स्फीयर S1 पे निकालें तो Q1 डैश बराबर हमने क्या कहा था, Q अपॉन R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो Q1 डैश अगर हमारा आ जाएगा तो Q1 डैश आ जाएगा, टोटल चार्ज हमारा 9 है। अब हमारा पहला रेडियस देखिए तो 2/3 आ रहा है और दूसरा अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 2/3R और प्लस 1/3R, तो 3R/3, तो ये कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो R से R कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम काटने के बाद ये इससे कट जाएगा तो 3 बार में कटेगा तो 2 आ जाएगा। दूसरा अगर हम निकालना चाहें तो Q2 डैश कितना आ जाएगा, इसी के बगल में अगर हम स्फीयर B पे S2 पे निकालना चाहें तो Q2 डैश बराबर लिख लेंगे Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर देंगे। तो स्फीयर B पर कितना चार्ज आ जाएगा, Q2 डैश बराबर Q टोटल कितना निकला है हमारा, 9 निकला है। R2 कितना है, 1/3R, और टोटल R हमारा कितना हो जाएगा, R, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 3 माइक्रोकूलम, तो Q2 डैश आ गया 3 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से ये किस पे होगा, ये फॉर S2 के लिए हुआ और ये किसके लिए हुआ, फॉर S1 के लिए हुआ। तो दोनों स्फीयर पर अब चार्ज कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। लो बेटा देखिए चुटकी में प्रश्न सॉल्व हो गया JEE मेन का। और भी क्वेश्चन नीट में कैसे आए हैं वो भी देखते हैं थोड़ी देर के बाद।
तो देखिए बेटा आपके सामने नीट का क्वेश्चन हम लोग लेकर आ गए। इस समय हमने इस क्वेश्चन को 3 वैरायटी में बांट दिया। अब इस तीनों वैरायटी से बाहर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर ए है और दूसरा स्फीयर बी है। 2 स्फीयर है, पहले स्फीयर का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दूसरे स्फीयर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। पहले पे चार्ज 80 माइक्रोकूलम है और दूसरे पे चार्ज 40 माइक्रोकूलम है। अब दोनों कनेक्ट कर गए वायर से, करा देन द फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर कनेक्टिंग द वायर। तो मैंने क्या ट्रिक बताया आपको जल्दी से निकालने का। अगर ट्रिक का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो Q1 डैश बराबर लिखेंगे Q इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको लेके चलते हैं तो इसको R1 आप लेट कर लीजिए और इसको क्या लेट कर लीजिए R2, कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो टोटल चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज तो Q होता है 80 ये है 40 ये है, तो 80 और 40 मिलकर के कितने हो जाएंगे 120। पहले का रेडियस देख लेते हैं, तो पहले का रेडियस 4 है, दूसरे का रेडियस 4 + 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब ये किस पर हुआ, स्फीयर ए पर हुआ। ये किस पर हुआ, स्फीयर ए पे हुआ बेटा। सिमिलरली स्फीयर बी का निकालना होगा तो Q2 डैश बराबर Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर देंगे बेटा। तो यहाँ हो जाएगा टोटल चार्ज कितना है 120, 6 अपॉन दोनों को जोड़ेंगे तो 10, ये इससे कट जाएगा तो 70, 12 छंग 72, तो 72 माइक्रोकूलम हो जाएगा, जो कि आफ्टर कनेक्टिंग द वायर होगा स्फीयर बी पे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, स्फीयर ए पर पहले कितना था 80 था, बी पर कितना था 40 था। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन अब क्या हुआ बेटा, स्फीयर ए जो है उसके पास चार्ज कितना आ गया, उसके पास आ गया 48 माइक्रोकूलम। अब आफ्टर कनेक्टिंग द वायर स्फीयर बी पर कितना चार्ज आ गया, स्फीयर बी पर कितना चार्ज आ गया, तो वो आ गया 72 माइक्रोकूलम। तो कुछ मतलब समझ रहे हैं आप हमारी बात को कि आज यहाँ से यहाँ तक कितना गया, मतलब 80 से क्या हुआ 48 हो गया, तो ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ किया, ए से बी की ओर गया। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कहाँ से कहाँ होगा, ए से किधर की ओर होगा, बी की ओर होगा, क्योंकि पहले था 80 अब है 48, मतलब ये ट्रांसफ़र किया कहाँ से कहाँ, ए से बी की ओर। और हाउ मच ट्रांसफ़र फ्रॉम ए टू बी अगर निकालना होगा तो पहले कितना था, पहले था 80, अब कितना है 48, तो निकाल दीजिए इसमें से 50, 30, 50, 60, 70, 80, 32 आ जाएगा। तो मतलब ए से बी तक कितना गया 32 गया। तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, 32 यहाँ से 32 माइक्रोकूलम यहाँ से ट्रांसफ़र किया तो 32 इसमें जुड़ेगा, तो देखिए 32 जुड़ जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो देखिए तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर निकाल दिए। और हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो नीट और IIT JEE दोनों को ध्यान में रखते हुए देख के चला जा रहा है। और साथ में इस तरह के क्वेश्चन BHU एंट्रेंस और NDA के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।